तो अगर आप भी नेपाल घूमना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि नेपाल इंटर करने के लिए क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बिहार में एक ट्रैवल एजेंसी रन करते हैं जिसका नाम है घूमो बिहार। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि नेपाल जाने के लिए किन किन ज़रूरी दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेपाल जाने के लिए आप दो तरीक़ों का उपयोग कर सकते हो, यानी दो ट्रांसपोर्टेशन मोड का आप उपयोग कर सकते हो। पहला है अगर आप बाय एयर ट्रैवल करते हैं और दूसरा है बाय रोड। नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो यही दो मोड ऑफ ट्रैवल बेसिकली यूज किया जाता है वहाँ के लिए। बाय शिप या बाय वाटर कोई ट्रांसपोर्टेशन का मोड नहीं है यहाँ ट्रैवल करने के लिए। तो अगर आप बाय एयर ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहला और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स दो हैं। एक तो है आपका पासपोर्ट और दूसरा है वोटर आईडी कार्ड। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है फिर भी वोटर आईडी कार्ड से काम आपका चल जाएगा, लेकिन सबसे इजी है कि अगर आप पासपोर्ट रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप बाई रोड जाते हैं, बाई रोड और उसमें भी अगर आप अपनी व्हीकल से जाते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। पहला वोटर आईडी कार्ड। जितने भी लोग जा रहे हैं यानी कि आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपके दोस्तों में, आपका जो भी ग्रुप साइज है उन सभी का वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड आपको चाहिए होता है। जब आप इंडियन बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो जो इंडियन एसएसबी के जवान हैं वो इसको चेक करते हैं। आधार कार्ड से भी फ़िलहाल अभी तक काम चल जा रहा है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड अभी मैंडेटरी नहीं है, बट ये मैंडेटरी कभी भी किया जा सकता है। कई बार ऐसी न्यूज़ हमने भी सुनी है कि नेपाल इंटर करने के लिए वोटर आईडी कार्ड की ज़रूरत अब से पड़ने लग गई है। तो बेहतर यही है कि आप टेंशन फ्री रहें, तो वोटर आईडी कार्ड को साथ में रखें और आधार कार्ड से भी फ़िलहाल अभी काम चल जा रहा है। अब बात करता हूँ मैं कि अगर आप अपनी व्हीकल से जाते हैं, आप अपनी पर्सनल गाड़ी से जाते हैं, तो व्हीकल के लिए क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज़ों को कैरी करना पड़ेगा। तो सबसे पहला होता है आरसी। आपको अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो कैरी करना पड़ेगा। इसके अलावा जो ड्राइवर हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस, और ये दोनों बिल्कुल ओरिजिनल चाहिए, जीरोक्स से काम नहीं चलेगा, या अगर आप डिजिटल फॉर्म में इसको दिखाते हैं तो उससे भी काम नहीं चलेगा। ये दोनों ओरिजिनल आपको चाहिए वहाँ पे। अब इंटर करने के बाद आपको सबसे पहले जिस भी बॉर्डर से आप इंटर करते हो वहाँ पे कस्टम ऑफिस होता है नेपाल का, तो सबसे पहले आप वहाँ पे भंसार बनवाएंगे। जो भी चार्जेज हैं वो आपके टाइप ऑफ व्हीकल के ऊपर डिपेंड करता है कि पर डे क्या चार्जेज है। बाइक के अलग चार्जेज हैं, कार के अलग चार्जेज, अगर आप बड़ी मिनी बस वगैरह ये सब लेकर के जाते हो तो उसके अलग चार्जेज हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि सिर्फ भंसार बनवाएं, बहुत से लोग इस चीज़ को स्किप कर देते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि अक्सर इंडियन व्हीकल जो है उसको अच्छा खासा फ़ाइन भरना पड़ता है। जब नेपाल की पुलिस उनको पकड़ती है तो सिर्फ वो भंसार बनवा कर निकल जाते हैं और रोड टैक्स के लिए उन्हें अच्छा खासा फ़ाइन देना पड़ता है। तो आप ये गलती ना करें, अगर फ़ाइन से बचना है तो आप ये दोनों चीज़, भंसार और रोड टैक्स, दोनों बनवा करके चले। एक और तीसरा मोड ट्रैवल का ये हो सकता है कि आप इंडियन बॉर्डर तक जाते हैं, चाहे आप रक्सौल से एंटर कर रहे हैं या आप सुनौली बॉर्डर से एंटर कर रहे हैं जो गोरखपुर की तरफ से आता है, या अगर आप जनकपुर जा रहे हैं तो आप सीतामढ़ी वीठा मोड़ की तरफ से अगर एंटर करते हैं और आप नेपाल की ही लोकल ट्रांसपोर्ट का आप यूज करते हैं, तो आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ अपने पास आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड आपको कैरी करना है। अगर आप हमारे ट्रिप में भी जाते हैं फिर भी आपको बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी आधार और वोटर आईडी कार्ड को साथ में कैरी करना है। और अगर आप हमारे साथ नेपाल घूमना चाहते हैं तो घूमो बिहार की वेबसाइट पे जाकर के जो भी अपकमिंग डेट्स हैं आप उसको एक बार चेक कीजिए और
जो सूटेबल डेट आपको लगे आप उसमें बुक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।